बार बार देखो, हजार बार देखो कि देखने की चीज है हमारा दिल रुबा का। इन मस्त गानों पर अपने हुस्न और अपनी अदाओं के जलवे दिखाने वाली खूबसूरत हसीना को शायद आपने पहचान लिया होगा। रंग है, बिखरे हैं बाल भी इस दिल रुबा का। अगर आपने नहीं पहचाना है तो आपको बता दें कि ये वही शकीला है जिसने 50 के दशक में दर्शकों के दिलों पर राज किया था। इस वीडियो में आप जानेंगे कि एक समय सबका दिल लूटने वाली शकीला को बचपन से ही कितनी भयावह और कठिन स्थितियों का सामना करना पड़ा। 50 के दशक में इतनी बोल्ड अदायगी करने वाली इस अभिनेत्री को देखकर आपको अंदाजा नहीं होगा कि इनका संबंध अफगानिस्तान और ईरान के शाही खानदान से था, जहां औरतों पर तरह तरह के बंधन लगाए जाते हैं और औरतों पर इतना अत्याचार किया जाता है। पर आपको विश्वास नहीं होगा कि आज से 7 दशक पहले वहां ऐसी बोल्ड सुंदरियां थीं जो अपनी खूबसूरती से दुनिया को दीवाना बनाती थीं और जिनके लिए किसी तरह का पर्दा और बंधन नहीं था। जादू नगरी से आया है कोई जादूगर, लेके पहला आज इस वीडियो में मैं हुस्न से भरपूर उसी शकीला के बारे में बात करने जा रही हूँ, तो आप बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, शकीला 50 के दशक में मशहूर होने वाली उन अभिनेत्रियों में से एक थी जिन्हें सबसे कम समय में सबसे अधिक शोहरत मिली थी। गाते हो गीत क्यों, दिल पे क्यों हाथ है, खोए हो किस लिए ऐसी। उस दौर में भी शकीला का रुतबा किसी सुपरस्टार से कम नहीं था। लाखों दिलों की बहार यहाँ, पर ये बात कहाँ। शकीला का जन्म 1 जनवरी 1935 में अफगानिस्तान में हुआ था। अपने जीवन की कठिन परिस्थितियों के बारे में खुद शकीला ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उनके पूर्वज अफगानिस्तान और ईरान के शाही खानदान से ताल्लुक रखते थे। राजगद्दी पर कब्जे के खानदानी झगड़ों में उनके दादा दादी और मां मारे गए थे। वे 3 बहनों में सबसे बड़ी थीं और 3 बहनों को लेकर उनके पिताजी और बुआ जान बचाकर मुंबई आ गए। उस वक्त वे मात्र 4 साल की थीं। शकीला का असली नाम बादशाह जहां था। शकीला जी ने बताया था कि उनके पिता भी बहुत जल्द गुजर गए थे। शकीला की बुआ फिरोज बेगम का रिश्ता शहजाद नाम के जिस युवक से हुआ था वो भी नवाब खानदान के थे, लेकिन शादी होने से पहले ही लंदन में क्रिकेट खेलते समय उनकी मौत हो गई। ऐसे में उनकी बुआ ने जिंदगी भर अविवाहित रहने का फैसला कर लिया। तीनों अनाथ भतीजियों का पालन पोषण बुआ ने ही किया। इन तीनों की पढ़ाई लिखाई भी घर पर ही हुई। शकीला ने बताया कि बुआ को फिल्में देखने का बहुत शौक था। वो अपनी भतीजियों को साथ लेकर फिल्म देखने जाती थीं। ऐसे में शकीला का भी रुझान फिल्मों की ओर होने लगा। शकीला के परिवार का कारदार और महबूब के साथ पारिवारिक संबंध थे। उनका ईद पर मिलना जुलना और एक दूसरे के घर आना जाना होता ही था। कारदार ने ही उन्हें फिल्म दास्तान में 13 से 14 साल की लड़की का रोल करने को कहा था और इस तरह 1950 में प्रदर्शित हुई फिल्म दास्तान से उनके अभिनय करियर की शुरुआत हुई थी। इस फिल्म में उन्हें फिल्मी नाम शकीला मिला था। दास्तान के बाद शकीला ने कई फिल्मों में बतौर बाल कलाकार अभिनय किया। 1953 में प्रदर्शित हुई फिल्म मदमस्त में वे पहली बार नायिका बनी। इस फिल्म में उनके साथ नायक N.A. अंसारी थे। फिल्म मदमस्त को पार्श्व गायक महेंद्र कपूर की पहली फिल्म के तौर पर भी जाना जाता है। इसके बाद उन्होंने बतौर नायिका कुछ और फिल्में की, लेकिन शकीला को असली पहचान 1954 में प्रदर्शित हुई सुपरहिट फिल्म आर पार से मिली। इस फिल्म के निर्माता, निर्देशक और नायक गुरु दत्त थे। संगीतकार O.P. नैयर के संगीत ने धूम मचा दी थी। संगीतकार के रूप में O.P. नैयर की भी ये पहली सफल फिल्म थी। आर पार में शकीला जी के अलावा एक और नायिका श्यामा भी थी। उस समय तक फिल्मों से जुड़े लोग उन्हें अरबी फेस का खिताब दे चुके थे।
उन्हें होमी वाडिया ने अली बाबा 40 चोर में बतौर अभिनेत्री लिया और 1954 में बनी ये फिल्म इतनी कामयाब हुई कि उन्हें फैंटेसी और कॉस्ट्यूम फिल्मों के ही ऑफर आने लगे। शकीला ने अगले 10 सालों में इस तरह की ढेर सारी फिल्में की, जिनमें गुलबहार, लाल परी, लैला, नूर महल, रत्न मंजरी, शाही चोर, हातिम ताई, खुलजा सिमसिम, अलादीन लैला, माया नगरी, परिस्तान, सिमसिम मर्जीना, डॉक्टर जेड, अब्दुल्ला और बगदाद की रातें जैसी फिल्में शामिल थीं। आंखों ही आंखों में इशारा हो गया। उसी दौरान उन्होंने देव आनंद के साथ सीआईडी, सुनील दत्त के साथ पोस्ट बॉक्स 999, राज कपूर के साथ श्रीमान सत्यवादी, मनोज कुमार के साथ रेशमी रुमाल और शम्मी कपूर के साथ चाइना टाउन फिल्में भी की, लेकिन उनकी पहचान फैंटेसी फिल्मों की नायिका की ही बनी रही। सीआईडी और चाइना टाउन में उन पर फिल्माए गए गानों ने भी खूब तहलका मचा दिया था। शकीला ने 14 साल के अपने करियर में कुल 72 फिल्मों में अभिनय किया। उनकी आखिरी फिल्म उस्तादों के उस्ताद थी, जो 1963 में प्रदर्शित हुई थी। शकीला ने बताया कि 1966 में उनकी शादी अफगानिस्तान के एक शख्स से हुई थी, जो भारत में अफगानिस्तान के काउंसलेट जनरल थे। शादी के बाद वे शौहर के साथ विदेश चली गई और करीब 25 साल वे ब्रिटेन, जर्मनी और अमेरिका में रही। बीच बीच में वे भारत आती जाती रहती थीं, जहां उनका घर था और जहां उनकी बहनें रहती थीं। फिर निजी वजहों से एक रोज वे हमेशा के लिए भारत वापस लौट आईं। इस शादी से उनकी बेटी हुई थी, जिसका नाम मिनाज रखा गया था। मिनाज ने 1991 में खुदकुशी कर ली थी। तीनों बहनों में शकीला जी से छोटी नूर भी अभिनेत्री थीं। अनमोल घड़ी और दर्द फिल्मों में बतौर बाल कलाकार काम करने के बाद वो 2 बीघा जमीन, अलिफ लैला, नौकरी और आर पार जैसी फिल्मों में अहम भूमिकाओं में नजर आईं। 1955 में हास्य कलाकार जॉनी वॉकर से शादी करने के बाद उन्होंने फिल्मों को अलविदा कह दिया था। शकीला का निधन 82 साल की उम्र में 20 सितंबर 2017 को हार्ट अटैक से हो गया था। शकीला आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उन पर फिल्माए गए गानों और अपनी शानदार अदायगी की बदौलत वे सिनेमा प्रेमियों के दिलों में हमेशा रहेंगी। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। शकीला जी पर फिल्माए गए कौन कौन से गाने आपको सबसे अच्छे लगते हैं? शकीला जी के बारे में आप कुछ और जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगले वीडियो में मैं फिर फिल्मों, गीतों और फिल्मी हस्तियों से जुड़ी कोई नई कहानी या नई जानकारी लेकर हाजिर हो जाऊंगी। अब अपनी दोस्त और होस्ट इशिता को अनुमति दें। नमस्कार।